Morning friends, this is Ashwini Singh and let us discuss questions from test 13. Okay, so first question is how many diagonals does a 63 sided convex polygon have? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है diagonals is equal to n into n minus 3 upon 2 and that gives us 63 because की साइड्स कितनी 63 into 63 minus 3 60 upon 2 तो आंसर आ गया 1890. Okay, let us see the next question. Y is equal to x square plus bx plus 256 cuts x axis at h0 and k0 and h and k are integers. What is the least value of b? तो अगर हमारे पास h और k पे कट कर रहा है तो इसका मतलब दो रूट हैं h और k. तो हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये जाएगा माइनस बी अपॉन ए है 1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है सी अपॉन ए, तो हो जाएगा 256. तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है तो हमारे पास इंटीजर्स बहुत सारे आएंगे, तो उसमें एक हमारा ये भी आएगा 1 और 256. एक रूट है 1, दूसरा है 256, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया 256. ओके, तो सम सबसे बड़ा कब होगा, यहीं पे हमें सम इन दोनों का सबसे बड़ा मिलेगा. तो h प्लस के या तो h ये होगा h होगा एंड वाइस वर्सा. तो h प्लस के कितना हो गया 1 प्लस 256, तो ये हो गया 257. तो इसका मतलब माइनस बी की वैल्यू है 257, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस 257. सो दिस इज आंसर लीस्ट वैल्यू ऑफ बी. राइट. Now next question, how many trailing zeros will be there after the rightmost non-zero digit in the value of 25 factorial? तो ये हम अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोस में भी इसका कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ, और एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को. तो ये क्या आएगा 25 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, बिकॉज हमें ये देखना है फैक्टोरियल में कि नंबर ऑफ 5s कितने हैं. तो इसे डिवाइड किया 5 5 25. अगेन इस 5 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इट गिव्स यू 1. नाउ रिमाइंडर इज 0. सो 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6. तो हमारे पास 6 zeros आएंगे. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The MRP of a product is 55% above its manufacturing cost. The product is sold through the retailer who earns 23% profit on his purchase price. So what is the profit percentage for the manufacturer who sells his product to the retailer? और रिटेलर क्या कर रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है MRP पे. तो हम लेके चलते हैं, लेट अस से हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो है 100 और उसकी जो MRP होगी वो होगी 155. राइट. और जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी, सेलिंग प्राइस का मतलब वो क्या कर रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है 23% प्रॉफिट ऑन इज परचेज प्राइस. ठीक है, तो पहले परचेज प्राइस निकालेंगे, दैट इज नॉट नोन. अच्छा, अब वो क्या कर रहा है कि जो MRP इस पर 10% डिस्काउंट भी दे रहा है, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है इस पर डिस्काउंट देगा कितने का आएगा इंटू 90. दैट मीन्स 90% ऑफ 155 is equal to 123% of purchase price. ठीक है. ओके, तो यहाँ से परचेज प्राइस निकल जाएगा. इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेट करते हैं, तो परचेज प्राइस आ जाएगा हमारे पास. परचेज प्राइस इसकी वैल्यू आ गई 4650 अपॉन 11 और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इतना. तो फायदा कितने का हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू 4650 अपॉन 11 माइनस 100. राइट, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा. एंड सो हाउ मच इज इट, ये हमें देखना पड़ेगा. देख लेते हैं इसको. सॉरी ट्रिग्नोमेट्री 4650 से चेक कर लेते हैं एक बार. तो दिस इज इक्वल टू दिस वन, 100 से 100 कैंसिल हो गया एंड ये 330 341. राइट. तो ये आ गया 3 5 15 15 46 अपॉन दिस इज दिस अपॉन 41. ओके, सो डिफरेंस आ जाएगा 4650 अपॉन 41 माइनस 100 एंड दैट इज इक्वल टू 550 अपॉन 41. अगर सॉल्व करते हैं तो इट अप्रोक्सीमेटली कम टू 13%. सो 13% इज द आंसर. ओके, राइट. Now let us see the next question.
हाउ मैनी वेज कैन 10 letters बी पोस्टेड इन 5 पोस्ट बॉक्सेज इफ ईच ऑफ द पोस्ट बॉक्स कैन टेक मोर देन 10 letters? तो 5 लेटर बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट लेटर जो होगा उसे हम यहाँ भी डाल सकते हैं, इस लेटर बॉक्स में जा सकता है ये। तो 5 तरीके हो गए पहले लेटर को डालने के। दूसरे लेटर को डालने के लिए फिर 5 तरीके हो गए। ऐसे ही जो 10वां लेटर है उसे डालने के भी 5 तरीके हो गए। तो ये हो गया 5 की पावर 10। सो 5 to the power 10 इज आंसर, करेक्ट। हमें चेक करना है 10 to the power 25 minus 7 इज डिविजिबल बाय। चेक कर लेते हैं। तो 10 to the power 25 minus 7 को हम लिख सकते हैं 10 to the power 25 minus 1 minus 6। सो 10 to the power 25 minus 1 को हम लिख सकते हैं 999 एंड अ सीरीज ऑफ 99, ठीक है। इसमें 6 माइनस अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 999 की सीरीज और लास्ट में जाएगा 3। तो दिस नंबर इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3। तो जो हमारे पास ऑप्शन थे, ऑप्शन में 3 इज द आंसर, सो वी कैन गो फॉर दिस आंसर 3, करेक्ट। तो 3 इज द आंसर। अब 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी आर द लेंथ्स ऑफ बेस एंड हाइट। A and B are the lengths of base and height of a right angular triangle. इसका हाइपोटेन्यूज है h। और A और B हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो h स्क्वायर क्या होगा, बेसिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो जो भी ऑप्शन थे हमें चेक करना है कौन सी वैल्यू h स्क्वायर की नहीं हो सकती है। सो लेट अस चेक फॉर a। तो a में क्या होगा 13 को हम सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट गिव्स यू 13। तो डेफिनेटली ये तो हो सकता है। सेकंड चेक कर लेते हैं 37, इसमें 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो सकता है। 41, इफ यू वांट टू चेक फॉर 41, सो इट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 2 41, ये हो सकता है। 23 नहीं हो सकता बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम डिनोट नहीं कर पाएंगे और वो ऐड होकर इट विल नॉट गिव अस 23। सो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है दैट इज 23, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैसेंजर ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एक्स एंड वाई 50 मिनट्स फास्टर देन अ गुड्स ट्रेन। तो हमें टाइम डिफरेंस दे रखा है दोनों में कितने का, 50 मिनट्स का। 50 मिनट्स का मतलब 50/60 आवर्स। जो गुड्स ट्रेन है उसकी स्पीड है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड दे रखी 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो पैसेंजर ट्रेन को टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन 60 और जो गुड्स ट्रेन को टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन 20। दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू 50/60। तो वी कैन सॉल्व इट। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 60 आ जाएगा, 60 सारा चले जाएगा। 3d माइनस डी इज इक्वल टू 2d, 2d इज इक्वल टू 50, तो d इज इक्वल टू 25। सो आवर आंसर इज 25, करेक्ट। Easy question again. I travel the first part of my journey at 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक हम जर्नी कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट तो हमने किया विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और सेकंड पार्ट हमने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पर आवर और टोटल हमें टाइम लगा 5 आवर्स। तो लेट अस से फॉर x आवर्स हमने जर्नी की विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो रिमेनिंग कितना बचा, 5 - x आवर्स हमने जर्नी की 60 किलोमीटर पर आवर और टोटल जर्नी हमने कर ली दैट कम्स टू 240। तो सॉल्व कर लेते हैं। 40x प्लस 60 इंटू 5 माइनस x इज इक्वल टू 240। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो 3 इज द आंसर। अगेन द इजी क्वेश्चन 10th वन। 4 men and 3 women कैन डू अ जॉब इन 6 days। तो 4 मैन और 3 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6। तो इसका मतलब अगर काम एक दिन में कंप्लीट करना है इन 1 डे तो वी नीड, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसके लिए हो जाएगा 24 मैन प्लस 18 वुमेन एक दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। और सेकंड क्या दे रखा है आपको, 5 men and 6 women वर्किंग। तो 5 men and 6 women वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 20 men प्लस 24 वुमेन एक दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो 24 men प्लस 18 वुमेन इज इक्वल टू 20 men प्लस 24 वुमेन। इसका मतलब ये हो गया 4 men इज इक्वल टू 6 वुमेन। तो इससे हम जो पहली इक्वेशन है 4 men and 3 women, तो 4 men की जगह हम रख देते हैं 6 women। ओके, तो 6 women प्लस 3 women 9 हो गया। तो 9 women एक काम को 6 दिन में करती हैं, तो एक वुमेन एक काम को कितने दिन में करेगी, 9 × 6
is equal to 54 days and 54 days is the answer. Next, again a simple question. A contractor undertakes to do a job in 18 days. तो डेज रखें 18. उसने कुछ पर्सन एम्प्लॉय किए बट उसमें से 12 लोग नहीं आए एंड द रेस्ट कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज. तो 18 दिन में काम होना था, अब काम हुआ 30 दिन में. ठीक है, ओके. तो हमें वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे कितने मैन थे, बिकॉज मान लिया कि हमने पहले कहा था कि देयर विल बी एक्स मैन. तो यहाँ पे हमारे पास 12 लोग कमाए. 18 लोगों को एक्चुअली करना क्या था कि 18 दिन में एक्स लोगों को काम करना था, पर एक्स लोग टर्न नहीं हुए. कितने लोग टर्न हुए? एक्स माइनस 12. तो उन लोगों ने इस काम को 30 दिन में किया. सो 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स माइनस 12. तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स की. अगर इसकी वैल्यू 30 होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30. जो पहले एम्प्लॉय किए थे, तो हम एक्स की वैल्यू मांग रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 30. राइट, इजी वन. Okay, a sum of money is lent for 2 years at 20% compound interest, and it yields rupees 482 more when compounded semi-annually than compounded annually. What is the sum lent? तो इजी हो जाएगा. पहले तो हम सम लेंट निकाल लेते हैं. जब हमने उसे दिया 20% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, तो मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल था 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2, इट कम्स टू 144. और सेकंड केस में क्या होगा? प्रिंसिपल तो यही है, जो रेट है वो आधा हो जाएगा और जो टाइम है वो 4 कंपाउंड्स बन जाएंगे. तो ये आ जाएगा 146.41. दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.41. तो डिफरेंस है 2.41 का जब प्रिंसिपल है 100, तो डिफरेंस है 482 का जब प्रिंसिपल होगा 100 इंटू 200. बिकॉज दिस इंटू 200 से हमारा 482 आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 20,000. तो आंसर क्या है? आंसर इज 20,000. कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जो अमाउंट लेके चलोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड आप जो प्रिंसिपल है उसे लेके चलो 100, और 100 से क्वेश्चंस बिकम वेरी इजी, बिकॉज 100 की कैलकुलेशन तो आप जल्दी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2. तो ये मिक्सचर है, इसमें मिल्क है और वाटर है. रेशियो क्या है? 3 और 2 का है. एंड अनदर मिक्सचर, एक मिक्सचर दूसरा भी है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 4:5 का. सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लेटर मस्ट बी मिक्स विथ 3 लीटर ऑफ फॉर्मर. तो 3 लीटर अगर हमने इसका ले लिया तो 3 लीटर का मतलब ये होगा कि जो मिल्क होगा उसका प्रोपोर्शन कितना होगा? 3 इंटू 3/5. और ये वाटर कितना होगा? 3 इंटू 2/5. करेक्ट, ओके. तो ये आ गया हमारे पास 9/5 और ये आ गया 6/5. ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसे मिला रहे हैं, कुछ लीटर्स इसमें डाल रहे हैं, तो उसका उसमें प्रोपोर्शन कितना? लेटर से हम ले रहे हैं इसमें y लीटर्स ऑफ दिस वन, सेकेंड वन. तो इसका प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 4y/9. और इसका प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 5y/9. अब वो कह रहा है कि जो मिक्सचर बनेगा इसे मिला के उसके बाद क्या होगा? मिल्क एंड वाटर की हमारे पास जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी. तो इसका मतलब मिल्क देख लेते हैं, वाटर देख लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं इक्वल टू, और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ 9/5 प्लस 4y/9 इज इक्वल टू 6/5 प्लस 5y/9. राइट, तो ये आ गया 3/5 इज इक्वल टू y/9. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 होल 2/5. करेक्ट. सो दिस इज द आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज, 2 men aged, मैन नहीं आना चाहिए था, एक्चुअली शुड बी बॉयज. 2 boys aged 21 and 23 were replaced by 2 new boys. Due to this, the average cost of group increased by 2 years. Average age. Sorry for these things, errors. Human make errors. इंसानी गलती करता है. The average age of the group increased by 2 years. What is the average age of 2 new boys? तो हमारी एवरेज एज कितनी इंक्रीज हो गई? 16, बिकॉज 2 years हुआ तो उसका मतलब 2 into 8 इक्वल टू 16. तो जो ये गए इनकी टोटल एज थी 46, नए के आने से 16 बढ़ गई,
सॉरी इट इज़ 44, 21 प्लस 23 44, और नए वालों के आने से कितनी बढ़ गई, 16 बढ़ गई। तो इसमें नए लोग आए हैं उनकी जो टोटल एज है वो है 60, तो एवरेज एज कितनी होगी 60/2 एंड दैट इज इक्वल टू 30, सो 30 इज द आंसर, करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ वेरी इजी अगेन। द रेशियो बिटवीन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ए और बी की ट्रेवलिंग स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो है 2:3, स्पीड रेशियो। तो स्पीड का रेशियो 2:3, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका डिफरेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 2:3, ओके, दैट विल बी 2:3। नाउ ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी टू रीच अ डेस्टिनेशन। तो अगर ए को टाइम लगता है 3x मिनट्स तो बी को लगेगा 2x, और दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। तो ए को लगते हैं 60 मिनट्स और बी को लगते हैं 40 मिनट्स, करेक्ट। अब अगर ए की स्पीड डबल हो जाती है, अभी ए को लगते हैं 60 मिनट्स, अगर ए की स्पीड डबल हो जाती है उससे टाइम आधा लगेगा, तो टाइम लगेगा 60/2 एंड दैट इज इक्वल टू 30, सो आंसर इज 30 मिनट्स। सो होप यू एंजॉयड माई वीडियोज़, दे आर ईजी, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो भी ईजी थे, पर मैंने आपको काफ़ी टाइम दिया जिससे कि आपसे कर सको और एनालाइज करके क्वेश्चंस को कर सको। सो होपफुली यू विल बी डूइंग गुड, आई नो, बिकॉज आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। राइट, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, और मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देता रहूँगा और ऐसे परेशान करता रहूँगा, राइट। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।